अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने कैपिटल को स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे लगाएं और अपने कैपिटल का कितने परसेंट हम किस कैटेगरी के अंदर डालें, ठीक है, और अपने कैपिटल को कैसे हैंडल करें, इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें जो मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है वो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो काफ़ी अहम है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और दूसरी बात ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 8-10 दिनों के अंदर मैंने कोई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। उसका रीज़न और उसकी वजह ये थी कि यूट्यूब की तरफ से हमें एक स्ट्राइक दी गई थी और मुझे लगता है कि कोई भी ख़ास मतलब ऐसी हमने गलत चीज़ उसके अंदर शेयर नहीं की थी। इसके बावजूद भी हमें स्ट्राइक मिली और पूरा एक हफ़्ता वीडियो अपलोड हम नहीं कर सके। तो आज ये पहला वीडियो तकरीबन 8-10 दिन के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी अहम है। देखिएगा, पहली बात तो ये है कि जब हम मार्केट का नाम सुनते हैं और मार्केट के अंदर पैसा इतना ज़्यादा बनता हुआ हमें नज़र आता है ना, किसी का देखते हैं, ठीक है, तो उससे इंसान के अंदर एक चीज़ पैदा होती है और वो सारे पैसे अपने मार्केट के अंदर डाल देने का इरादा करता है। तो सबसे पहली चीज़ है ना, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इंसान के पास जितना कैपिटल है वो सारा के सारा इंसान मार्केट के अंदर ही डाल दे। समझ रहे बात? किसी के पास 20 लाख है, 30 लाख है, घर बेचकर, जैसे एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, सहारनपुर के एक आलिम साहब का मुझे कॉल आया था और उन्होंने पूरे स्क्रीनशॉट वगैरह भी मुझे शेयर किए थे, पता नहीं नाम वगैरह मुझे तो याद नहीं है। तो वो बता रहे थे कि उनकी जितनी ज़मीन थी, जितने फ्लॉट थे और जितनी भी उनके पास मतलब एसिड थे, वो सारे के सारे उन्होंने बेच दिए और बेच कर वो सारे के सारे पैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर लगा दिए। और वो भी एक साहब के कहने पर। वो साहब कौन हो सकते हैं आप लोग जानते होंगे। बहरहाल बड़ा लॉस उनको तकरीबन 30% का उनके कैपिटल पर हुआ था। तो उससे वो मतलब एक टेंशन के अंदर आ गए थे, जहन सही से काम नहीं कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ ना हो, इसलिए ये वीडियो काफ़ी अहम है। इस बात को आपने अमल की नीयत से सुनना है। देखिए प्यारे भाइयों दोस्तों, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना है कि जितने भी हमारी प्रॉपर्टी है, जितना पैसा है भी सारा बेच बाच कर इसके अंदर डाल दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ रहे बात? आप कितने भी एक्सपर्ट बन जाओ, आप कितने भी माहिर बन जाओ, तब भी आपने ये गलती नहीं करना है, ठीक है ना। आप चाहे फ्लॉट ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, ठीक है। आप अपना घर जो है तो वो उसको बरकरार रखिएगा। आप अपने मतलब डाइवर्सिफाई कीजिए। सिर्फ आप देखिए, कारोबार में कुछ पैसे लगाइएगा, कुछ फ्लॉट के अंदर लगाइएगा, कुछ ज़मीन के अंदर लगाइएगा, कुछ आप गोल्ड अगर लेकर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन ये टाइम गोल्ड लेने का बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी काफ़ी मतलब उसका प्राइस हाई हो चुका है। थोड़ी अगर करेक्शन के अंदर ये मिलता है तो फिर बात अलग हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ तो ये है कि हमें अपना पूरा मतलब पैसा मार्केट के अंदर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने जो ज़मीन लेना थी, फ्लॉट लेना था, घर लेना था या और किसी जगह पर कारोबार वगैरह में पैसा डालना था तो आपने डाल दिया, आप बिल्कुल सेफ साइड है। और उसके बाद आपके पास मान लीजिए कि जो पैसे बचे, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए बचे आपके पास, 5 लाख रुपए बचे, 1 लाख रुपए बचे, जो भी आपका अपना कैपिटल है, तो उस सारे कैपिटल को भी है ना सिर्फ मतलब एक ही जगह पर मार्केट के अंदर एक ही तरीके से लगाकर बैठना भी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने 10 लाख रुपए की शेयर ले लिया और लेकर लॉन्ग टर्म के अंदर बैठ गया, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि अगर आपके पास वक्त है, आप मार्केट को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख कर समझ कर मार्केट से पैसा बना सकते हैं, तो मैं आगे आपको पूरी तरतीब बताने वाला हूँ कि हम अपने बाकी मानदा जगह पर पैसे लगाने के बाद अपने बकिया पैसों को हम मार्केट के अंदर, जो पैसे हमने स्टॉक मार्केट के लिए लेकर आए, तो वो पैसों के अंदर हम उसको कैसे स्टॉक मार्केट की चीज़ों के अंदर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बोलकर, ठीक है ना। देखिए, मैं ये राय देना चाहता हूँ आपको कि आप मान लीजिए कि आपका कैपिटल 1 लाख या 10 लाख 5 लाख जो भी है, तो उसका 30%
आप क्या करिएगा, एक लॉन्ग टर्म के अंदर, जैसे आपका नज़रिया 15 साल 20 साल का है, ठीक है, तो SIP के लिए आपने कोई 15 स्टॉक, 20 स्टॉक, 25 स्टॉक सेलेक्ट किए और उन स्टॉक को सेलेक्ट करने के बाद आपने उसके अंदर एक बार की मतलब लाख 2 लाख रुपए जो लगाना है लगा लिए, और उसके बाद उन स्टॉक के अंदर आप क्या है फिर महीने को 10,000, 5,000, 20,000, 15,000 आप अपने मतलब हैसियत से उसके अंदर डालते रहे। लेकिन ये ऐसे डालना चाहिए कि इन पैसों की आपको गोया कि 15-20 साल कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये जब मल्टीपल होंगे और मल्टी बैगर स्टॉक बनेंगे और बड़ा रिटर्न बनाकर देंगे तभी विड्रॉल करेंगे, उससे पहले आप कोई विड्रॉल उसके अंदर करने ही वाले नहीं है। तो ऐसे 20-25 स्टॉक सेलेक्ट करने का और उसके अंदर SIP करते रहने का, और SIP शुरू करने के टाइम में कुछ एक मोटिव अमाउंट उसके अंदर आप अपने कैपिटल का मतलब 20% या 30% उसके अंदर लगाकर आराम से बैठ जाइएगा। अब आपका जो कैपिटल मार्केट के अंदर आपने लेकर आए थे उसका एक 30% के आसपास का अमाउंट तो SIP के लिए आप 15-20 साल के लिए लेकर बैठ गए। अगर इधर थोड़ा बहुत लॉस होता भी है ना तो ये आपके पैसे सेफ रहेंगे और आपको इसकी कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। साल 2 साल रिटर्न बनता हुआ नज़र नहीं आएगा, ना है तो हमें इससे कोई मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो हमारा व्यू और नज़रिया 15-20 साल का, उसमें तो हमारा बड़ा पैसा इसके अंदर बनने ही वाला है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़, आप अपने कैपिटल का एक 30% के आसपास का एक हिस्सा ऐसा रखना जिसके अंदर आपने है ना एक स्विंग ट्रेडिंग मतलब ऐसी ट्रेडिंग करना जो एक जैसे 6 महीने के लिए बोलिए या 3 महीने के लिए बोलिए या 8 महीने के लिए बोलिए या कम से कम महीना 2 महीने के लिए, इस तरतीब से मतलब समझ रहे ना बात आप। यानी एक बड़े टाइम फ्रेम पर जिसको काम करना कहेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, 3 महीने के टाइम फ्रेम पर, अच्छे स्टॉक के अंदर, अच्छे सपोर्ट जोन पर, अच्छे डिमांड जोन पर, अच्छे ब्रेकआउट पर उनको लेकर उसको होल्ड करना। देखिए ना होल्ड करने में कैसा पैसा बनता है। गब्रेल महीने 2 महीने के अंदर 100% के उसने रिटर्न दे दिया। नेट वेब ने महीने 2 महीने के अंदर 100% के रिटर्न दे दिया जी। और एथर एनर्जी ने तकरीबन महीने 2 महीने के अंदर वो भी डबल हो गया। तो अच्छे स्टॉक को होल्ड करने के अंदर भी बड़ा पैसा बनता है। लेकिन हमारा चूँकि माइंड बिल्कुल तय नहीं होता है कि हमको करना क्या है, तो हम लेते हैं बेचते हैं। तो एक कैपिटल आपका मतलब आपके जो भी कैपिटल है उसका हिस्सा तय है कि इतना 30% आप SIP के लिए 15-20 साल के लिए दे रहे हैं अब, और महीने को हर महीने को उसके अंदर आप इतना इतना पैसा लगा रहे हैं, तो आप टेंशन नहीं रहेगा ये गिर रहा है बढ़ रहा है, उसको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, सिर्फ उस वक्त देखिएगा कि कोई कंपनी बिल्कुल ख़राब हो रही है तो आप उसको निकल कर बाहर बेच कर बाहर निकल सकते हैं, या फिर कोई कंपनी 1-2 क्वार्टरली रिजल्ट कंटिन्यू नॉन शरिया बन जाती है, नॉन कंप्लाइंट बन जाती है, तो उसको बेच के आप बाहर निकल सकते हो और उसकी जगह पर कोई दूसरी कंपनी डाल सकते हो। और एक दूसरा आपका अमाउंट ये बड़े टाइम फ्रेम वाले स्टॉक के अंदर चला जाएगा जो फंडामेंटल एतबार से मजबूत रहेंगे और टेक्निकल एतबार से अच्छे डिमांड जोन पर या अच्छे ब्रेकआउट पर आपको मिलेंगे। अब ये 2 चीज़ होगी। अब तीसरा कैपिटल का 30% आपका वो रहेगा जिसके अंदर आप ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, डिलीवरी के अंदर आज लेकर आज बेचेंगे, या फिर आज लेकर 2 दिन 4 दिन 6 दिन के अंदर अंदर बेचकर बाहर निकल जाएंगे और 2% 4% 6% अपना पैसा कमाते रहेंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा, इसको आपको प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। मार्केट के ऊपर मेहनत करना पड़ेगी आपको, डिमांड सप्लाई सीखना पड़ेगा, डाइवर्जन है, और उसके अलावा अच्छे ब्रेकआउट कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, सही जगह पर कैसे एंट्री ले सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के साथ कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ अच्छे से सीखना पड़ेंगी, समझना पड़ेंगी। उसके बाद आप मतलब इसके अंदर ट्रेडिंग करेंगे। इतना सेफ मतलब ये आपका मार्केट को लेकर नज़रिया हो जाएगा ना, इसके अंदर आपको कभी पागलों की तरह बड़ा लॉस नहीं होगा, आप कभी टेंशन में नहीं आएंगे, इसलिए कि ऑलरेडी आपका 30% अमाउंट बिल्कुल सेफ है। दूसरा, आपका अमाउंट एक लॉन्ग टर्म के मतलब व्यू के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, महीने 6 महीने 2 महीने मतलब ऐसे लंबे टाइम के लिए, जहां पर आपका पैसा भी अच्छा खासा बनता हुआ नज़र आएगा। और ट्रेडिंग के अंदर फिर आपको थोड़ा बहुत लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, तो इससे आपका मतलब कैपिटल भी सेफ रहेगा, आपका माइंड भी सही काम करता रहेगा और आप एक सुकून के साथ अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर पाओगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा और आपको बड़े लॉस से बचाने के लिए भी काफ़ी मतलब इंशाल्लाह कारआमद साबित होगा। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।